हे गाइस वेलकम बैक। तो जब टीजे नानावेल की पुलिस ब्रुटैलिटी पर मैंने जय भीम देखी थी, आई वॉज इन कंप्लीट शॉक और 2 दिन तक मूवी मेरे जहन से ही नहीं निकली। आई नो ये वीडियो वैसे वेटाइन पर होने वाली है और इसके रिलीज़ पर अगर मुझे जय भीम जैसी इकॉनिक फिल्म पर बोलने का मौका मिल रहा है तो यार कुछ सेकंड्स के लिए ज़रूर सुन लेना। हम लोग बाद में आएंगे फिर वेटाइन के रिव्यू पर। एंड आई गेस एज ए सिनेफाइल एंड अ नॉर्थ इंडियन, जय भीम वो मूवी रही है मेरे लिए जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि आई शुड गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट वॉचिंग मूवीज फ्रॉम साउथ, दैट टू बिना डबिंग के। चाहे मुझे सबटाइटल्स के साथ ही क्यों ना मूवी देखनी पड़े, अपना सारा ध्यान नीचे स्क्रीन पर लगा के। इससे पहले पुअर डबिंग के चक्कर में मुझसे ऐसे मास्टरपीस छूट जाते थे और साउथ से वही मूवीज मैं देख पाता था जो बाहुबली जैसी कंप्लीट मास एंटरटेनर हुआ करती थी या जो वर्ड ऑफ माउथ से मुझ तक पहुंचती थी। बट जय भीम जैसी मास्टरपीस के बाद मैं हर वो मूवी देखने लगा जो लिटरली मेरा गट कहता था देखने को। और वैसे भी यार अगर कोई इंसान एम्पैथी पर बिलीव करता है या जिसे कोर्टरूम ड्रामास पसंद हो, उसे जय भीम कैसे पसंद नहीं आएगी। और टीजे नानावेल के आर्ट में वो ताकत है उनकी पावरफुल राइटिंग और डायरेक्शन से उन सोशल इश्यूज को रेस करने की जिसका मैसेज वो पूरी दुनिया को अपनी मूवीज के थ्रू भेजते हैं। और वेटाइन में भी हमने कुछ सिमिलर ही देखा, जहां इस बार हमें पुलिस एनकाउंटर्स पर सटायरिकल स्क्रीन प्ले देखने को मिला। ऑफ कोर्स वेटाइन के साथ रजनी सर जुड़े हैं तो मूवी एकदम रॉ या रियल कैसे हो सकती थी। वेटाइन डेफिनेटली एक कमर्शियल मास एंटरटेनिंग मूवी है विद स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज और थ्रिलिंग मूवमेंट्स के साथ। वेटाइन में रजनीकांत सर एक जबरदस्त पोर्ट्रेयल में है एज फेमस पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अथैया, और वो ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्रिमिनल्स को अपने तरीके से ही उसे उसके क्राइम्स के लिए एनकाउंटर के तौर पर जस्टिस मिलना चाहिए, वहीं पर ना कि कोर्ट में। और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर डीजीपी सत्यदेव का है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज के पोर्ट्रेयल में हमें दिखे, जिसका काम ये इंश्योर करना है कि जो भी पुलिस एनकाउंटर्स कर रही है वो फेक एनकाउंटर्स हैं या रियल। बेसिकली उनका काम ये प्रूव करना है कि इमीडिएट जस्टिस सर्व करना पुलिस के हाथ में नहीं बल्कि इन क्राइम्स की सजा कोर्ट देखेगा। वैसे ये प्रॉब्लम फर्स्ट इंस्टेंस में एग्जिस्ट ही क्यों करती है, क्योंकि क्रिमिनल्स अपनी पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते पुलिस के शिकंजे से फर्स्ट हैंड ही निकल जाते हैं और बाद में कोर्ट में इन प्रोसीडिंग्स का मजाक बन जाता है। इस वजह से पुलिस को एनकाउंटर्स करने पड़ते हैं और टीजे नानावेल ने इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। और इसी के काउंटर पार्ट में बट्स एक्ट और जस्टिस कैसे सर्व होना चाहिए बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिला वेटाइन के जरिए। मूवी एक फीमेल गवर्नमेंट टीचर के ग्रूसम मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के अराउंड घूमती है, जिसमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो मर्डर एक बड़े स्कैम को छुपाने के मोटिव से किया गया था, जिसकी बुनियाद हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। मूवी परफेक्ट पेस के साथ चलती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जिससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स मैं आपसे अभी शेयर नहीं करूंगा, अदरवाइज आप स्पॉयलर्स का शिकार हो सकते हो। तो इसीलिए मैं सिनॉप्सिस को लो की ही रख रहा हूं, बट जैसे जैसे मर्डर को लेकर सीक्रेट्स खुलते हैं आपको मजा आता रहेगा। पहला हाफ मुझे हल्का सा स्लो लगा, बट मूवी में वो सभी चीजें हैं जो नानावेल के स्टाइल को डिफाइन करती हैं, जैसे सोशल इश्यूज को स्क्रीन प्ले में सीमलेसली वीव किया है। प्लॉट ट्विस्ट्स और इमोशनल मूवमेंट्स भी आप एक्सपेक्ट करोगे जो आपको एंगेज करके रखेगी। कहीं कहीं पर प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो सकता है जो ज्यादातर कमर्शियल फिल्म्स में होता ही है, बट फिर भी डायरेक्टर ने कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी डाले हैं जिससे आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो 73 साल की उम्र में भी, वैसे एज इतनी कोई मैटर करती नहीं है मेरे लिए, बट जो फैक्ट्स हैं उसे मैं सामने रख के बता रहा हूँ कि हमारे तलाइवा ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है जैसे कि हमेशा वो देते आए हैं। ये फिल्म जेलर जैसी एक्सपेक्ट मत करना, वेटाइन का टेम्पो थोड़ा सा अलग है लेकिन एक्साइटमेंट बिल्कुल सेम है। एंड नाउ द स्पेशल मेंशन, 33 साल बाद इंडियन सिनेमा में अमिताभ बच्चन फिर से सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, विच मेक्स वन ऑफ द मेनी रीजंस टू वॉच वेटाइन दिस वीक। और बच्चन साहब ने भी अपने कैरेक्टर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस दी है। जब भी आप बच्चन साहब को स्क्रीन पर देखोगे तो अपने को पता है कि उनकी प्रेजेंस ही कितनी महत्वपूर्ण है और इन दोनों सुपरस्टार का एक साथ आ जाना कितना आइकॉनिक है इंडियन सिनेमा के लिए, यू कैन इमेजिन। और फहाद फासिल का पैट्रिक AKA साइबर बैटरी ने तो भाई स्टोल द शो। अपने करियर के पीक पर होते हुए भी ये आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि इन्होंने ऐसा रोल क्यों एक्सेप्ट किया, स्पेशली आवेशम में उनका रंगा देखने के बाद। बट एनी हाउ यू एंजॉय हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी। आई गेस ये फहाद फासिल की हम्बल नेचर है जो ऐसे रोल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे लिए और अपने को इम्प्रेस करते आए हैं एज ऑलवेज। लव हिम। राणा दग्गुबाती का रोल भी छोटा सा ही है जो एक प्रोमिनेंट रोल में आपको दिखेंगे
और सेकंड हाफ में ही आप इनको देख सकते हो, सो यू कांट मिस हिम। बस एक विश थी कि इस कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा सीन्स और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिलना चाहिए था। और अनिरुद्ध का बीजीएम तो भाई पम्प्ड अप है। एक और मूवी ऐड कर लो अनिरुद्ध की फिल्मोग्राफी में जिसका बैकग्राउंड स्कोर ने मजा दिला दिया। और ऐसी ही खतरनाक मूवीज और भी आने वाली हैं अनिरुद्ध के म्यूजिकल के साथ, जैसे विक्रम 2, जेलर 2 एंड मेनी मोर। सो वी आर इन फॉर अ गुड सरप्राइज। तो ओवरऑल वेटाइन आपको देखनी चाहिए, चाहे आपको कमर्शियल एंटरटेनर्स पसंद है या नहीं। मर्डर इन्वेस्टिगेशन और इसके आसपास के इवेंट्स आपको जरूर हुक रखेंगे, तो डू गिव इट अ ट्राई। तो ये था मेरी तरफ से वेटाइन का रिव्यू। ये चैनल अभी नया है, तो प्लीज मुझे ग्रो करने में आप लोग मुझे सपोर्ट करना। आपको इस चैनल पर फिल्म एनालिसिस, एंडिंग एक्सप्लेन, कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।